नमस्कार दोस्तों। आप जैसे भी हो, किसी भी जगह हो, सही सलामत होंगे, क्योंकि ये वैश्विक जो महामारी आई है कोविड-19, कोचिंग वगैरह सब क्लोज हैं, पढ़ाई स्टूडेंट की हो नहीं पा रही है। खैर कोई नहीं, जिस तरीके से कैसे भी आप आपके स्तर से पढ़ाई कर रहे हो अच्छी बात है। राजस्थान पुलिस की जो एग्जाम है जस्ट नजदीक आ गई है। कोचिंग अगर नहीं ओपन हो रही है कोई बात नहीं, आज हम एक टॉपिक की बात करते हैं जो कि राजस्थान पुलिस के लिए अच्छा खासा टॉपिक है। अक्सर उसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आया है, क्वेश्चन उसमें से दो भी आ सकते हैं। टॉपिक पे सीधा आते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए। टॉपिक है अपना इमेज। इमेज की अपन बात करें अर्थात प्रतिबिंब। इमेज प्रतिबिंब, प्रतिबिंब परछाई आप कह सकते हो, छाया आप कह सकते हो। जो आपका जो ये प्रतिबिंब है ये दो प्रकार का होता है। एक तो है मिरर इमेज और सेकंड नंबर पे जो आता है वो होता है वाटर इमेज, अर्थात दर्पण प्रतिबिंब व जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब व जल प्रतिबिंब दोनों के डिफरेंस की मैं अगर बात करूं, नॉर्मली बेसिकली इसकी अपन चर्चा करें। दर्पण प्रतिबिंब के अंदर जो डिफरेंस होता है, कोई सी भी आकृति है, अल्फाबेट का कोई अक्षर है या फिर कोई गणित का अंक है, कोई सी है, दर्पण के अंदर बायां भाग दायां व दायां भाग बायां दिखाई देता है, जबकि जल के अंदर ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर दिखाई देता है। अब बात अपन ये करें कि इसमें जो क्वेश्चन आता है वो कितने तरीके से आता है। तो दर्पण प्रतिबिंब में दो तरीके से क्वेश्चन आता है। या तो कोई सी आकृति देके उसका दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाता है या फिर दर्पण प्रतिबिंब का वास्तविक पूछा जाता है। तो दर्पण प्रतिबिंब की अगर मैं बात करूं कि दर्पण प्रतिबिंब का दर्पण प्रतिबिंब वास्तविक आकृति होती है, क्योंकि दो दर्पणों के बीच रखी वस्तु अपरिवर्तित दिखाई देती है। कोई सा भी टाइम का दर्पण आपसे पूछा जाता है या फिर कोई अल्फाबेट का अक्षर जो है कोई सा भी पूछे, बायां भाग दायां और दायां भाग बायां होता है। जल प्रतिबिंब की मैं बात करूं तो जल प्रतिबिंब के अंदर ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर दिखाई देता है। अब सीधा अपने ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए दर्पण प्रतिबिंब पे आते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे कि शब्द READ शब्द READ का दर्पण प्रतिबिंब होगा। अब मैं इसके विकल्प लिखता हूं। ये चार विकल्प मैंने लिखे हैं। अब अक्सर आप इसमें गलती कहां करते हो, आप है जो एक एक अक्षर का दर्पण प्रतिबिंब परिवर्तन करते हो, जबकि इसमें एक एक अक्षर का न होकर के पूरे शब्द का एक साथ होता है। तो ये है, इसमें डी आपका जो करते हो ये गलत है। यहाँ पे ये एक एक अक्षर का दर्पण प्रतिबिंब हो रहा है, ये भी गलत है। ये है जो दर्पण न होकर के ये वाटर इमेज हो रहा है, ये भी गलत है। अब आंसर आता है आपके पास डी, ये दर्पण प्रतिबिंब है। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन जो किसी तरीके से नहीं आता है कि कोई सा शब्द लिख दे, कोई सा अक्षर लिख दिया जाए, जैसे कि ये मैंने लिखा है आर। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि नीचे दी गई आकृति की रेखा ए बी पर एक दर्पण रख दिया जाए तो आकृति का प्रतिबिंब होगा। दोस्तों इसमें जैसे कि मैंने एक तो ये लिखा है और एक मैंने ये लिखा है, ये दो ऑप्शन आपके सामने हैं, ए और बी। आकृति आपकी ये है, आर अल्फाबेट का जो मैंने लिखा है, ये ए बी एक रेखा है। एग्जाम की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज वापस रिपीट करता हूं कि नीचे दी गई आकृति की रेखा ए बी पर एक दर्पण रख दिया जाए तो आकृति का प्रतिबिंब होगा। दोस्तों इसमें पूछा गया दर्पण है, लेकिन इसका आंसर दर्पण में ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि किसी भी आकृति के नीचे अथवा ऊपर दर्पण रखने पर आकृति जल प्रतिबिंब जैसी दिखाई देती है, तो आंसर आपका बी होगा। राइट।
अगर दर्पण आपका ऊपर अथवा नीचे न रख करके, अब जैसे कि ये अपनी एक रेखा है, मैं नाम दे देता हूं इसको एम एन। अब क्वेश्चन है अपना कि दी गई आकृति की रेखा एम एन पर एक दर्पण रखा गया है तो आकृति का प्रतिबिंब होगा। तो एम एन, देखो कोई सी भी आकृति है और उस आकृति के बाएं अथवा दाएं या फिर ठीक सामने अगर दर्पण रखा गया है तो उसका जो बायां भाग होता है वो तो दिखाई देता है दायां, और जो दायां भाग होता है वो दिखाई देता है बायां। ये डिफरेंस होता है इसमें, राइट। अब सर इसमें टाइम की बात आती है, ये तो अक्सर से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है। अब बारी आती है टाइम की। जैसे मैं मौखिक क्वेश्चन बोल देता हूं कि एक घड़ी में 8:50 का समय है। एक घड़ी में 8:50 का समय है तो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। कितने भी मिनट आपको दे दी जाए, कोई सा भी टाइम आपको दे दिया जाए, टाइम का दर्पण प्रतिबिंब अगर आपसे पूछा जाता है तो दोस्तों आपको 23:60 में से घटा देना है। या तो आपसे घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए या फिर दर्पण प्रतिबिंब समय देकर के आपसे वास्तविक समय पूछा जाए, आपको 23:60 में से घटा देना है। अब 23:60 में से आप जो ही 11:50 घटाते हो तो टाइम आपके पास बच गया 15:10, अर्थात 3:10। ये टाइम आपके पास बचता है। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन में दो आपको कि एक घड़ी को दर्पण में देखने पर, एक घड़ी को दर्पण में देखने पर 12:10 का समय दिखाई देता है तो घड़ी का वास्तविक समय है। अब 23:60 में से आपको 12:10 घटा देने हैं। जब आप घटाओगे तो टाइम आएगा आपके पास 11:50। ये तो आपका वास्तविक टाइम हो गया। अब जैसे आपसे यूं कहा जाए वापस कि 11:50 का दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा, तो 23:60 में से आपको 11:50 घटा देने हैं तो आपके पास वापस टाइम कितना आ गया 12:10। तो या तो आपसे घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए या फिर दर्पण प्रतिबिंब से वास्तविक समय पूछा जाए, आपको घटाना है सीधा 23:60 में से। तो एक क्वेश्चन तो दोस्तों ये इस तरीके से हो सकता है, या तो दर्पण प्रतिबिंब या फिर वास्तविक समय। अब कई बार क्वेश्चन सर यूं न आकर के क्वेश्चन की लैंग्वेज ये होती है, जैसे कि कई बार आरबी में जो क्वेश्चन आया था वो लैंग्वेज में बोलता हूं कि एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 व 12 के अंक अंकित हैं जिसे कि दर्पण के ठीक सामने उल्टी रखी गई है तो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। दोस्तों कितने भी मिनट हो, घड़ी में चाहे एक अंक हो या एक भी नहीं हो, उल्टी घड़ी की जब भी बात करेगा आपको 18:30 में से घटा देना है। अब जैसे मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज यूज कर रहा हूं वापस कि एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 व 12 के अंक अंकित हैं जिसे कि दर्पण के ठीक सामने उल्टी रखी गई है तो 10:20 का दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। अब 10:20 की अपन बात कर रहे हैं तो अपने पास टाइम क्या आ गया 8:10 का टाइम आपके पास आ गया। तो उल्टी घड़ी की जब भी बात की जाएगी, उल्टी घड़ी का जब भी नाम आता है तो आपको घटा देना है 18:30 में से, और सीधी सीधी घड़ी की बात की जाती है तो आपको घटा देना है 23:60 में से, चाहे घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब हो चाहे दर्पण का वास्तविक समय हो। अब दूसरी बात इसमें क्वेश्चन ऐसा आ जाता है 18:30 में से तो घटाना है, उल्टी घड़ी की बात आएगी आप 18:30 में से घटा दोगे, बट जैसे क्वेश्चन ये आ गया कि एक घड़ी में 11:40 का समय है जिसे कि दर्पण के ठीक सामने उल्टी रखी गई है तो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। अब सर देखो ना, ये तो है मिनट और ये है घंटे, यहाँ पे मिनट 30 है, यहाँ पे मिनट 40 है। जब आप घटाओगे, घट तो नहीं रही है, तो आपको यहां से लेना है, यहां से 1 आवर अर्थात 60 मिनट आनी है। जब 60 मिनट आपने यहां से ली है तो यहाँ पे मिनट होगी 90 और यहाँ पे बच गए 17। अब इसमें से न घटा के आपको इसमें से घटा देना है, तो 90 में से जब 40 आप घटाओगे तो 50 होने हैं, इधर 17 रह गया, 17 में से 11 घटाओगे तो आपके 6:50 का टाइम आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये 3 प्रकार से क्वेश्चन हो जाता है, सीधी सीधी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब या फिर दर्पण प्रतिबिंब से वास्तविक समय आपको घटाना है 23:60, उल्टी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय आपसे पूछा जाए आपको घटाना है सीधा सीधा 18:30 में से आपको घटाना है।
ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपन दोबारा पढ़ेंगे।